નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબના માધ્યમ દ્વારા સર્વોપરી સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અંતર્ગત આજે આપણે પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લે વિશે ભણીશું। હરિવંશરાય બચ્ચન, તમે અમિતાભ બચ્ચનને તો ઓળખતા જ હશો। એના પિતાજી એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન બહુ મોટા સાહિત્યકાર અને લેખક હતા। આજે આપણે જે પાઠ ભણવાનો છે એની આત્મકથા છે। તમે આત્મકથા ગાંધીજીની તો વાંચી જ હશે, સત્યના પ્રયોગો, પછી કવિ નર્મદની આત્મકથા મારી હકીકત, એમ આ પણ એક આત્મકથાનો એક અંશ છે, એક ભાગ છે। સરસ મજાના એના જીવનની એમાં વાત કરી છે। પાઠ સમજી એ પહેલા આપણે કવિ પરિચય મેળવી લઈએ। મેરી બીમારી શ્યામાને લે, લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન। जन्म सन 1907, निधन सन 2003। हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। मधुशाला एनी बहु ज प्रख्यात कृति छे અને એમ કહેવાય છે કે લોકો એના જ્યારે સંમેલન થતા ત્યારે એક ઘણા બધા માણસો ભેગા થઈ જતા। એમ કેમ્બ્રિજ यूनिवर्सिटी से जोहन पेंट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रितम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्य विभूषण आदि प्रदान हुए हैं। जो इन अमुक काव्य पंक्तियों है कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार, न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलो क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। 4 खंड में इन्हें पोतानी आत्मकथा लिखी है। मेरी बीमारी श्यामाने ली आत्मकथा अंश है जो क्या भूलू क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा के पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। શું છે આ આત્મકથા અંશમાં? તો પ્રસ્તુત આત્મકથા અંશ में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामाने ले विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। હવે પાઠ સમજી એ પહેલા આપણે શબ્દ સમજૂતી સમજી લઈશું। આ શબ્દ સમજૂતી છે એ તમારી નોટમાં તમે લખી લેજો એકવાર, એટલે તમને પાઠ સમજવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડે નહીં। प्लूरिशी, दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भरना, इन्हें हिंदी में प्लूरिशी कहते हैं। टाल मटुल यानी के टालनायम, अदायगी देना, प्रदान करना,
नुस्खा उपाय आत्मनिग्रह आत्मा पर अंकुश एलोपैथी એટલે કે અંગ્રેજી ઉપચાર પદ્ધતિ અને નેચરોપેથી એટલે કે પ્રાકૃતિક ઉપચાર પદ્ધતિ। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। लेखक शू कहे कि हूँ बीमारी ने आम बहु आम संवेदनशील नतो कि बीमार हो तो एकदम पड़ो ज रहूं एवं मारू व्यक्तित्व नहोतुं एम। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। हूँ बीमारी थी डरतो नहीं, बिंदास रहतो एम, बराबर आम बहु डरी जातो नहीं। लेखक एम कहे छे शायद मैंने गांधी जी की ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखे तो अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम बुखार खांसी शिद्दत, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। शू कहे छे कि लेखक एम कहे छे कि हूँ बीमारी प्रत्ये बहु एटलो बधो संवेदनशील नहोतो अने हूँ डरतो पण नहीं। અને ગાંધીજીને યાદ કરે છે। ગાંધીજી શું કહેતા કે આપણે બીમાર પડી છીએ ત્યારે આપણે જ આપણા અપરાધી છે, કારણ કે આપણે બેદરકાર રહ્યા, આપણે સ્વસ્થ ન રહ્યા એટલે જ આપણે બીમાર પડ્યા। એટલે આપણે જ આપણા શરીરના ગુનેગાર છીએ, કારણ કે બીમાર પડવું એટલે આપણી ભૂલના લીધે જ આપણે બીમાર પડી છીએ। અને એમ કહેવાય છે કે લેખક એમ કહે છે કે હું ઈ તર્કથી થોડોક આગળ હતો, કારણ કે અપરાધ કર્યો છે અને જે અપરાધ કરે એને દંડ મળવો જોઈએ। એટલે લેખક એમ કહે છે કે હું બીમાર પડી ગયો તો એટલે મારે મારી જાત ઉપર વધારે દંડ કરવો જોઈએ। એટલે એ શું કરે છે કે જ્યારે જ્યારે બીમાર પડે છે ત્યારે ખૂબ કામ કરવા લાગે છે। जुकाम बुखार खांसी शिद्दत तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। हूँ जયારે नानी मोटी बीमारी આવી જાય, તાવ છે, માથું છે, તો હું કઈ ખાટલા પર કે સુઈ ન રહેતો, પણ એની બદલે જે કામ કરતો એનાથી મારા શરીર પાસેથી જાજુ કામ લેતો એમ। मुझे भरे बूटे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। लेखक शू कहे छे મને એકદમ તેજ તાવ આવી ગયો હોય ત્યારે હું રાતના સમયે મારા જે રાતના ટ્યુશન છે ને એ પણ ચાલુ રાખતો, આરામ કરતો નહીં એમ। बुखार की गर्मी में और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरम जदगी है। हूँ बीमार हूँ त्यारे बहु काम करतो। અને લેખક એમ કહે છે કે ગરીબો છે એ તો બચારા બીમાર પડે છે ત્યારે ક્યાં આરામ કરે છે, સતત કામ જ કરે છે ને। આરામ કરવો એટલે તો એ એક જાતની આળસ છે એમ। ભલે બીમાર હોય પણ આપણે કામ તો કરતો રહેવું જ જોઈએ એમ। गरीबों के उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। શું કહે છે કે હું જયારે બહુ તાવ હોય મને ત્યારે તો ઉલટા હું જે લખું છું એના કરતા જાજુ લખતો। એક તો ઊંઘ આવે ની બીમારીના લીધે એટલે મારું લખવાનું વધારે રહેતું એમ। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मैं मेरे विचार भाव कल्पनाओं को उबाल देकर उछलित करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदाबद कर लिखता था। तो कहते कि हूँ एकदम ताजगीથી લખતો તો એમ નહીં કહું, પણ હા જ્યારે મને બહુ તેજ તાવ હોય ત્યારે હું જે લખું છું એના કરતા તો વધારે જ લખતો અને કંઈક નવું જ विचारवानु मने त्यारे मळतुं एम। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसबामूल होते रहते थे। શું કહે છે? હસબામૂલ એટલે કે નિત્ય કે ક્રમ અનુસાર એમ। બહુ સામાન્ય તાવ હોય ત્યારે તો હું એને એના સામું જોતો પણ નહીં અને હું કામ એકદમ સરળતાથી જેમ કાયમ કરતા હોય એમ જ કરી લેતો એમ। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। जो कोई શું કહે છે લેખક રમૂજ કરે છે કે મને કોઈ આમ સ્પષ્ટ કરીને કે ભાઈ તમને તો બહુ તાવ આવ્યો છે ત્યારે શું કહે છે કે હા મને તાવ છે અને હું પણ છું એમ। कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। अंग्रेज साहित्यकार किपलिंग છે એ શું કહે છે કે એને જ્યારે તાવ આવતો ત્યારે એ પણ લખતા એમ। लिखने की बुखार में कम लिखने की बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। અને જ્યારે તાવ આવે છે ત્યારે તો સારી વાર્તાઓ લખે છે।
बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने और दो चट्टान अथवा सिस्फस वर्कस हनुमान मैंने प्लूरिशी એટલે કે એક જાતની બીમારી જે ફેફસાની અંદર પાણી ભરાય એમ मैं पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। तो કે છે હું ગમે તે હાલમાં હોઉં પણ ક્યારે મને આ બીમારી છે એ હેરાન કરતી નહીં એમ। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। હું એટલું બધું કામ કરતો કે બીમારી છે એ મારાથી હારી जाती थी एम। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे मार के पीछे भूत भागे। लेखक शू कहे छे के भाई विश्राम तिवारी छे एम कहे छे के भाई मार के पीछे भूत भागे, पण हूँ ई कहेवत ने लेखक उल्टावी दिए छे। शू कहे छे के मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि कान के पीछे बुखार भागे। बराबर, तमे खूब मेहनत करो, काम करवा लागो એટલે તાવ વયો જાય છે। લેખક એમ કહે છે यह बुखार मामूली न था। શું કહે છે હવે જે તાવ આવ્યો છે એ કઈ સામાન્ય તાવ નહોતો એમ। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। बराबर कि आ 6 महीना थी मने हैरान करे छे, आखो हस मचावी नाख्यो छे। आ ताव कई सामान्य न हतो एम। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। बराबर ने ये ताव मने उतरे ए पहला तो मने मोटो झटको लगाड़तो जाय छे। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102 के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शोकिया, दवा बटू। एक होमियोपैथी कह रहा था। શું કહે છે કે હવે આ તાવ એટલો બધો લેખકને ભયંકર આવી જાય છે કે લેખકને ફરજિયાત આરામ કરવો પડે છે। અને એમ કહેવાય છે કે ટ્યુશનની તો આવક બંધ થઈ ગઈ, પણ એને સ્કૂલે તો ફરજિયાત જવાનું હતું। લેખકના ઘરની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ બરાબર નથી, એટલે એને કામ પણ કરવું પડે એવી પરિસ્થિતિ છે। અને આટલો બધો તાવ ઊંચો હોવા છતાંય લેખક કામ કરે છે, સ્કૂલે જાય છે એમ। એક બાજુ એના પુસ્તકો પણ વેચાણા નથી એમ। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपदीक हो गया है। શું કહે છે કે લેખક એમ વિચારે છે કે આ સતત 6 મહિનાથી તાવ આવે છે તો તપદીક એટલે કે ક્ષય, ટીબી, મને ટીબી તો લાગુ નથી પડી ગયો ને એમ। हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। तो પછી એનો इलाज तो भाई अंग्रेजी पद्धति, बराबर ने डॉक्टर પાસે દવા લઉં એ તો બહુ મને મોંઘી પડશે એમ અને પોસાશે પણ નહીં। क्या उस समय मेरी एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार लेने जा रहा हूँ। જ્યારે લેખકના પત્ની બીમાર હોય છે ત્યારે લેખક કહે છે કે ભાઈ મને થોડો થોડો તાવ આવે છે, ત્યારે એને કીધું હતું કે શ્યામાની બીમારી મને આવી જાય તો શું ત્યારે મારી જીભ ઉપર સરસ્વતી બેઠા હતા। એ વાક્ય સાચું પડ્યું કે શું એમ। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है। जो ए बात सत्य हो तो केवुं सारूं, कारण के हूँ बीमार छूं એટલા માટે श्यामा એટલે કે એની પત્ની સ્વસ્થ છે એમ। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। बराबर ने श्यामा बीमार ज हती पण लेखक बीमार छे એટલે એને दृढ़ मनोबल कर्યું અને बीमारी बतावती नहीं एम। भीतर ही खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। एक श्यामा ने लेखक की बीमारी विषे खबर थी, बीजा कोई ने खबर न थी एम। क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। केम बीजा लोगों ने खबर न पड़ती, कारण के लेखक है ए ताव होवा छतांय पोतानुं जे नियत प्रमाणे काम छे तो करता ज रहेता एम।
क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था, गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। શું કહે છે? એક દિવસ આમાં કહે છે કે ભાઈ તમે એક વખત ડોક્ટરને બતાવી જો અને સારું નિદાન કરી જુઓ એમ। मैंने टाल मटोल की। શું કહે છે કે मैंने भाई એની વાતને टाળી દીધી એમ। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगे। શું કહે છે શ્યામા કે ભાઈ તમે ડોક્ટરને બતાવી આવો, પણ લેખક એની વાતને આનાકાની કરે છે। તો હવે તો એકદમ કડક શબ્દમાં શ્યામાએ શું કીધું કે જ્યાં સુધી તમે ડોક્ટરને નહીં બતાવો ત્યાં સુધી હું જમીશ નહીં એમ। लिख दिया। और मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? बराबर डॉक्टर ने बताया और डॉक्टर शू कहे भाई तमने टीवी नी असर छे अने वात सांभळीने हूँ हतप्रद थई गयो कि शू हवे हूँ खरेखर मृत्यु पामी छे। अने लेखक खूब चिंता करवा लागे छे। क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक एम कहे कि शू मारे हवे पृथ्वी परथी विदाय थवानुं छे एम? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? शू आटला ज समय पूरतो हूँ आ दुनिया में आव्यो तो एम? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जवान मधुशाला। लेखक बहु विचार में पड़ी जाए छे ज्यारे डॉक्टरे एने कीधुं भाई तमने टीबी छे એટલે ઘણા બધા વિચારમાં એ પડી જાય છે। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में विधियो भी लिखा है? સૌથી મોટો કરુણ પ્રશ્ન તો એ હતો કે શું શ્યામાના ભાગ્યમાં વિધવાપણું પણ લખ્યું હશે એમ? मरने से मुझे डर नहीं था। लेखक शू कहे छे हूँ मौतथी डरतो न हतो। वह मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, पर सौथी मुश्किल तो मने मरता पहला जीवू लाग्युं। केम? कारण के एक तो घरनी आर्थिक परिस्थिति बराबर सारी नहीं अने लेखकने એટલું કામ કરે છતાં એના ઘર ઉપર દેવું એટલું બધું છે, તો આ બધાની વચ્ચે એને જીવવું એમ કે મુશ્કેલ લાગે છે। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बेगर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। जो लेखक चिंता करे छे કે ડોક્ટરે તો મને કીધું કે હું આરામ કરું, પણ જો હું આટલો બધો આરામ કરીશ તો ઘર કેવી રીતના ચાલશે? કારણ કે ટ્યુશન બંધ થઈ જાય, સ્કૂલ બંધ થઈ જાય તો પછી ઘરમાં આવક જ રહે નહીં। એક બાજુ પરિવાર ઉપર એટલું મોટું દેણું છે અને જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ માટે પૈસાની તો જરૂર છે જ। લેખકના નાના ભાઈ જે શાલિગ્રામ એની આવક પણ સીમિત છે, કારણ કે એના માંડ એનું પૂરું થાય છે, એમાંય વળી એની બદલી થઈ જાય તો એ ઘરે કાંઈ પૈસા આપી શકે એમ નથી, એટલે લેખક ખૂબ ચિંતામાં છે એમ। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। જ્યારે શ્યામાને ખબર પડે છે કે ભાઈ મને ટીબી છે ત્યાર તો એ ખૂબ જ ભયભીત થઈ જાય છે, પણ તુરંત સંભળવી ગઈ। બરાબર ને? પેલા બહુ ડરી જાય છે અને પછી પોતાની જાતને સંભાળી લે છે। दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। जो પછી સમજી જાય છે કે હું ડરી જાય તો ભાઈ એમ કે બચ્ચનજી એને સહન કરી શકશે નહીં એમ, એટલે પાછી પોતાની જાતને સંભાળી લે છે। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। आ समाचार सांभળી કે મને ટીબી છે અને મારા પિતાજી તો ખૂબ જ આઘાતમાં ગરકાવ થઈ ગયા એમ। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। मारा पिताजी खूब ज धीरजवाड़ा हता एम, डरी जाए एवा न हता एम। उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। बेटा तू जराय चिंता करतो नहीं, आपणुं घर छे ने ई वेची अने तारो इलाज करीशुं। तो हवे आगळना पाठनी चर्चा आपणे आगळना पीरियडमां करशुं। हवे आजे तमारे होमवर्कमां आ शब्द समजूती लखवानी छे अने एक प्रश्न लखवानो छे जे तमे लखी लेजो के
लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। અને એક બીજો પ્રશ્ન લખી લેજો કે લેખક बीमारी में भी क्यों काम करते थे। बराबर, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। आ બે પ્રશ્નો અને શબ્દ સમજૂતી તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાની છે। અસ્તુ।